सो बेसिकली आज हमारा टॉपिक है सर, जो कि आप देख पा रहे थे स्क्रीन पे, देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, वो है एमएसपी की बात करेंगे हम सर। बेसिकली हम बात करने वाले हैं शुगर की एमएसपी की, कि शुगर की जो मिनिमम सेलिंग प्राइस जो है, ठीक है, इसमें जो है इसमें क्या विवाद चल रहा है, ठीक है। पूरी कहानी समझेंगे। पूरी कहानी शुगर की क्या है, कैसे हमारे शुगर मिल्स या जो केन फार्मर्स होते हैं उन्हें नुकसान या फायदे होते हैं, इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। मेरा नाम है निशांत मनाली, ठीक है। मुझसे जुड़ने के लिए आप, मेरा एक चैनल है मनाली मेड इजी, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड प्लीज बेल आइकन जो है उसको दबाइएगा, जिससे कि जो भी नई वीडियोस है उसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए, तो बस मैं पहले एक पेपर की आपको कटिंग दिखा दूं कि ये हिंदू की कटिंग है। उसमें लिखा है शुगर प्रोडक्शन अप 20%, मिल्स प्लेट प्लीड फॉर इंक्रीज इन मिनिमम सेलिंग प्राइस, ठीक है, मिनिमम सेलिंग प्राइस। चलिए, अब हम पूरी कहानी पढ़ते हैं। न्यूज से मतलब नहीं है, न्यूज क्या थी वो मैंने आपको दिखा दी। अब हमारी बारी, ठीक है। तो मिनिमम सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, अब क्या वहां से वो आया है, ये डिमांड आई है कि शुगर का मिनिमम सेलिंग प्राइस जो है आप रेस कीजिए कितना, ₹334.50 पर केजी। अभी कितना है, अभी अराउंड 31 पर केजी है, और कह रहे हैं कि इसको रेस करो कितना, 34.50 पर केजी, ये रेस करो। अब ये डिमांड क्यों आई है, ठीक है। अब ये डिमांड क्यों आई है, ये इसलिए आई है, जो मिल प्राइसेस है ना, जो एक्स मिल प्राइसेस हैं ऑफ शुगर इज इन मोस्ट स्टेट्स आर अंडर प्रेशर एंड विटनेसिंग अ डाउनवर्ड ट्रेंड, ठीक है। मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जो मिल से शुगर निकल रही है, ठीक है, ये तो मिनिमम सेलिंग प्राइस है, ये मिनिमम सेलिंग प्राइस है, इतने में तो बिकेगा ही बिकेगा, लेकिन इसके ऊपर बिकना चाहिए। लेकिन कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि जो शुगर मिल से शुगर निकल रही है उसके प्राइसेस जो है वो लगातार डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रहे हैं, लगातार घट रहे हैं। अब ऐसा क्यों है, इस बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा इंट्रोडक्शन के तौर पे। अब समझिए कि ये मार्केट मिनिमम सेलिंग प्राइस जो है ये शुगर में कब शुरू हुआ, 2018 के दौरान। 2018 में ये कॉन्सेप्ट ऑफ एमएसपी आया, किसमें, इन शुगर में, ठीक है। 2018 में क्या हुआ, मिनिमम सेलिंग प्राइस का कॉन्सेप्ट लाई सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें, शुगर में। और 2018 में ना, 2018 में जो एमएसपी तय किया गया किस पे, शुगर पे, वो तय किया गया कितना, 2850 पर कुंटल। जो एमएसपी तय किया गया किस पे, शुगर पे, 2018 में वो 2850 किया गया। लेकिन 2020 में या बाद में इसको बढ़ा के, ये एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं है, बाद में इसको बढ़ा के हमने कितना कर दिया, 3100 पर कुंटल। बाद में इसे हमने कितना कर दिया, 3100 पर कुंटल। मतलब कितना हो गया ये, 31 रुपीस पर केजी। और अभी डिमांड कितनी आ रही है, अभी सर डिमांड कितनी आ रही है, और अभी डिमांड कह रहे हैं कि ये कितना कर दो, ये कर दो आप 34.50 पर केजी कर दो। मतलब कितना हो गया, ये हो गया 3450 पर कुंटल। ये क्या है सर, ये डिमांड है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया कि एमएसपी क्या है, कैसे कैसे प्राइसेस वेरी कर रहे हैं। आई गेस इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 2018 में कॉन्सेप्ट आया था एमएसपी का, 2850 रुपए क्या किया था, पर कुंटल का प्राइस था। मतलब पर केजी कितना हो गया, 28.50 पर केजी हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बाद में इसको बढ़ा के 3100 रुपीस पर कुंटल, मतलब 31 रुपीस पर केजी कर दिया। एंड डिमांड क्या है अभी, कि 34.50 पर केजी करो, मतलब 3450 पर कुंटल इसको करिए। अब ये डिमांड क्यों है, ये डिमांड इसलिए है, अब समझिए, जो आईएसएमए है, आईएसएमए की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन, ठीक है। जो इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन है, उसने कहा है, जो मार्केट रिपोर्ट इंडिकेट कर रही है कि एवरेज प्राइस जो है तमिलनाडु में वो कितना है, 3200 से लेकर 3225 पर कुंटल। मिनिमम पर कुंटल कितना है, 3100। तो यहां कितना मिल रहा है, 3200 या 3225 पर कुंटल, मतलब उससे थोड़ा ज्यादा मिल रहा है। अगर मैं बात करूं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थन स्टेट्स में, वहां कितना मिल रहा है, 3160
और 3180 के बीच में मिल रहा है। तो यहाँ भी बेसिकली एमएसपी से ऊपर ही मिल रहा है। एंड महाराष्ट्र और कर्नाटक में कितना मिल रहा है, वो सीधे एमएसपी पे मिल रहा है, जो कि कितना है 3100 पर क्विंटल। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं एमएसपी या उससे ज्यादा ही जो है इसको प्राइस मिल रहा है। अब डिमांड क्या है, अब जो करंट प्राइस है ना सर, जो एक पर क्विंटल मिल रहे हैं, ये पिछली बार से 80 से 100 रुपए कम है। किससे, लास्ट ईयर से। समझ रहे हैं, मतलब जो ये पर क्विंटल मिल रहा है ना, ये 3200 पर क्विंटल या 3225 पर क्विंटल, अब इनका कहना है कि पिछली बार इससे ज्यादा रुपए हमें पर क्विंटल मिल रहे थे और इस बार जो है कम मिल रहे हैं। अब इससे नुकसान क्या है, इससे नुकसान ये है कि हम जो फार्मर्स से हम गन्ना खरीदते हैं, हम उनको पे नहीं कर पाएंगे। समझाते हैं, इस बात को समझ में आपका आना चाहिए, ये बात आपको समझाते हैं कैसे। अब शुगर जो शुगर फार्मर्स हैं उनकी समस्याएं क्या है, जो शुगर मिल्स है उनकी समस्याएं क्या है, समझिए। ये मिल है, ठीक है, पहले तो इसने लिया है लोन, इसने लोन लिया होगा। उसके बाद इसने केन फार्मर, जो गन्ना फार्मर है, जो केन फार्मर है, उससे क्या किया है, उससे गन्ना परचेस किया है, उससे गन्ना परचेस किया है, ठीक है। और 14 डे में इसको क्या करना पड़ता है, सेटलमेंट करना पड़ता है। और 14 डे में क्या करना पड़ता है, इसको सेटलमेंट करना पड़ता है। समझ रहे हैं। अब क्या होगा, और इसके बदले ये शुगर बनाएगा, ये शुगर बनाएगा और ये एमएसपी में बेचेगा, ठीक है। अब एमएसपी पे जितना ऊपर जाएगा उतना इसको प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। अब क्या होता है ना, अब समस्या कहां पर आती है कि जो इसने गन्ना फार्मर से 14 दिन का समय मांगा है सेटलमेंट के लिए, ठीक है, इसको उस गन्ने फार्मर को पे करना पड़ेगा एक प्राइस जो फिक्स किया गया है, उसको हम कहते हैं एफआरपी। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एफआरपी। एफआरपी क्या होता है, उसको हम कहते हैं एफआरपी। और एफआरपी आपका क्या होता है, एक मिनट दीजिएगा, देख लेते हैं एफआरपी क्या होता है। फिक्स एंड रेम्यूनेटिव प्राइस, ठीक है, मतलब जैसे हम एमएसपी कहते हैं, वैसे ही फार्मर्स के लिए, जो गन्ना किसान होते हैं उनके लिए एफआरपी होता है, फिक्स एंड रेम्यूनेटिव प्राइस, ठीक है। तो मिल ओनर जो है उन्हें गन्ना फार्मर्स को एफआरपी ही पे करना है, एफआरपी से कम नहीं पे कर सकते। तो एक फिक्स प्राइस है जो मिल ओनर को गन्ने फार्मर्स को पे करना होता है। 14 डेज का सेटलमेंट पीरियड होता है। इसके बाद इन्होंने लोन भी लिया होता है, वो अलग बात है। और ये मिल ओनर क्या है, आगे एमएसपी पे अपना गन्ना जो है बेचते हैं। अब इस बार ये कह रहे हैं कि जो गन्ना है इसका एमएसपी तो मिल रहा है इसे, लेकिन पिछले बार से बहुत कम मिल रहा है। इससे क्या होगा, अगर पैसा हमारे पास कम आ रहा है तो हम जो एक किसान है इनको पेमेंट जो है टाइमली नहीं कर पाएंगे, इसको पेमेंट जो है वो टाइमली नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा, जो एक गन्ना किसान है इसको भी नुकसान होगा और जो मिल ओनर है उसे भी नुकसान होगा। यही लिखा हुआ है, इफ सच अ सिचुएशन परसिस्ट, केन फार्मर्स एरर्स, जो केन फार्मर्स के एरियर्स हैं, जो कि इनका पैसा बकाया है, वो बहुत जल्दी जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब अपील क्या की है कि साहब आप जो एमएसपी है वो बढ़ाइए, कितना, 34.50 पर केजी, मतलब 3450 पर क्विंटल बढ़ाइए। इससे क्या होगा, there's a need to quickly decide on increasing the MSP और शुगर to ensure that जो शुगर मिल्स है वो फार्मर्स को टाइम पे पे कर पाए। समझ में आया, आपके मन में एक पूरा इमेज बन गई होगी। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है सर, ये शुगर के प्राइसेस जो है वो कम क्यों हो रहे हैं, पिछली बार से कम क्यों मिल रहे हैं। सिंपल सी बात है, मेरी बात समझिए, जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और डिमांड उतनी है, डिमांड सेम है, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और डिमांड सेम है, ठीक है। सिंपल इकोनॉमिक्स है, किसी चीज का बाजार में प्रोडक्शन बढ़ गया, बहुत सारे पेन आ गए, डिमांड कम है, तो प्राइस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब समझिए, द प्रोडक्शन रोज 20% इन फर्स्ट 5 मंथ्स ऑफ द सीजन, जो कब शुरू होता है, सितंबर में, जिससे क्या हुआ, प्राइस और गिर गए, उससे क्या हुआ, प्राइस जो है और गिर गए। एंड बाय द एंड ऑफ फरवरी 502 मिल्स अक्रॉस द कंट्री, उन्होंने कितना बनाया था, 234 लाख टन ऑफ शुगर बनाई थी, कितनी, 234 लाख टन ऑफ शुगर। और इसके कंपैरिजन में पिछले साल कितनी बनी थी, 195 लाख टन। तो देखिए कितना अप्रोक्सीमेटली 39 लाख टन जो है एडिशनल प्रोड्यूस हुआ है। तो समझिए, प्रोडक्शन बढ़ गया है, डिमांड सेम है, तो प्राइस जो है वो कम ही होना है, और वही यहां पर चल रहा है, ठीक है। लेकिन समझिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रूल था, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन आया है कि जो गन्ना किसान है ना, ये एमएसपी से नीचे नहीं बेचेगा, मिनिमम तो मिलना चाहिए,
मिनिमम जो है एमएसपी उसे मिलना चाहिए। मिनिमम एमएसपी पे जो ये शुगर मिल है उसको मिनिमम एमएसपी पे बेचना पड़ेगा, जिससे कि मिल जो है ओनर जो है गन्ने किसान को जो है टाइमली पे कर पाए। ठीक है, अब एमएसपी से ऊपर कितना मिल रहा है कितना कम मिल रहा है वो अलग मुद्दा है और उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक, अब क्या है आखिरी चीज देखिए, द इंडस्ट्री बॉडी अर्ज द सेंटर टू हाइक द एमएसपी फ्रॉम 31 पर केजी टू 34.5 पर केजी एंड इट पॉइंटेड आउट दैट एफआरपी फिक्स्ड रेम्युनरेटिव प्राइस जो मिलता है किसे, गन्ना किसान को, कौन देता है, शुगर के जो मिल ओनर जो होते हैं वो देते हैं। वो क्या है, वो भी रुपीस टन पर कुंटल इस साल बढ़ा है और अगले साल ये बढ़ते जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है एमएसपी जो हमें मिल रहा है वो मतलब वो क्या हो रहा है, कम मिल रहा है। ठीक है, एक बार आखिरी बार आपको समझा देते हैं डायग्राम से, जिससे कि आपकी समझ में आ जाए। जिन लोगों को अभी बिल्कुल धुंधला धुंधला दिख रहा है उनको अब सब कुछ सही दिखेगा। यह है मिल, यह है मिल, यह है किसान, ये कौन है, यह है गन्ना किसान। ठीक है, अब क्या करेगा ये गन्ना किसान, इसे क्या देगा, इसे ये देगा गन्ना, शुगर केन देगा, और ये क्या करेगा, इसको पेमेंट करेगा, और वो पेमेंट फिक्स होती है, फिक्स्ड रेम्युनरेटिव प्राइस जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, मिल वाला क्या करेगा, शुगर बेचेगा और इसके बदले इसे क्या मिलेगा, एक एमएसपी तो मिलेगा, मिनिमम सेलिंग प्राइस मिलेगा, जिससे कि ये पीछे किसान को पे कर पाए। अब सेलिंग प्राइस से ऊपर कितना मिलेगा, ये प्रोडक्शन एंड डिमांड में, प्रोडक्शन और डिमांड पे वेरी करता है। अब समझिए इस बार क्या हुआ है, एमएसपी तो मिलना मिलना है, लेकिन एमएसपी पे ऊपर जो है वो कम मिला है, पिछले साल के मुकाबले जो है कम मिला है, जिससे ये लोग क्या कह रहे हैं, मिल ओनर्स क्या कह रहे हैं कि हमें एफआरपी पे करने में दिक्कत हो सकती है, और ये कह रहे हैं कि आप एमएसपी बढ़ाइए जिससे कि इतना न्यूनतम मूल्य तो हमें मिल पाए, जिससे कि हम जो किसान है उसे अच्छी तरह पे कर पाए। समझ में आया आपको, ठीक है, इतना समझ में आया। और बाकी जो एफआरपी के चार्ट में लेके आया हूं ये देखिए, लेकिन देखिए एफआरपी जो है ना, फेयर सॉरी ये फेयर एंड रेमोनेटिव प्राइस जो आपका है, ये बेसिकली क्या होता है, हर साल जो देखिए इंक्रीज कर रहा है पर कुंटल, 275 18-19 में था, 55 था, 30 था, ये हर साल आपका इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो फिक्स नहीं था, फेयर एंड रेमोनेटिव प्राइस। ठीक है, मुझे आई वाज मिस्टेकन बेसिकली। ठीक है, तो आई गेस पूरा एमएसपी का खेल समझ में आ गया होगा सर, पूरा एमएसपी का खेल आपको समझ में आ गया होगा। सरकार का आदेश था, ये आपका सरकार का आदेश था कि जो शुगर मिल्स हैं वो एमएसपी से नीचे नहीं बेचेंगी, उसे मिनिमम जो है एमएसपी पे बेचना ही है, और एमएसपी पे कितना ऊपर मिलेगा ये उनके फायदे के ऊपर है या प्रोडक्शन और डिमांड के ऊपर है। ठीक है, तो आई गेस कहानी गन्ना की पूरी खत्म हो गई है, जो न्यूज थी हमारे पास आई गेस पूरी क्लियर हो गई है। ठीक है, जिन्हें भी कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसमें लिख दीजिएगा आप। ठीक है, और कोई अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये मेरा चैनल है मनाली मेड इजी। ठीक है, चलिए आगे मिलते रहेंगे सर कुछ नई वीडियोस के साथ में जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा बताना चाहूंगा कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है, तो जो जो छात्र हमारे तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के लिए उसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।